हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल नागेंद्र आई ट्विटर पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के प्रकाश के जो परावर्तन है, उसका नियम है, उसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ठीक है कि प्रकाश के परावर्तन जब होता है तो कैसे होता है, और जो प्रकाश के परावर्तन के नियम बना है तो कैसे बना है, हम आपको आज प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। तो इसलिए वीडियो को पर लास्ट तक आप लोग बने रहे, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। हम आपको आज प्रैक्टिकल के रूप में बताएंगे, फिर उसके बाद नियम बताएंगे। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिकल को समझ लेते हैं ना, नियम तुरंत ही याद हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं। प्रकाश परावर्तन का मतलब होता है रिफ्लेक्शन, इंग्लिश में कहेंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कोई चीज टकरा कर वापस चल जाना। जैसे प्रकाश हम लोग पढ़ रहे हैं, तो प्रकाश टकरा कर वापस जाना। ठीक, और भी कोई चीज अगर टकरा कर वापस जाए ना, उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे प्रकाश में क्या है, टकरा कर वापस चल गया, तो उसको क्या कहेंगे, परावर्तन। देखिए, आज हम परावर्तन कराने के लिए आप सबसे पहले हमारे पास एक मिरर है। आप लोग हमारे हाथ में एक मिरर देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, मिरर है। ठीक, इसमें अपना शक्ल भी देख सकते हैं। यहाँ सामने मेरा मोबाइल लगा है, मोबाइल से कैमरा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं मेरे हाथ में क्या है, मिरर है, यानी कि दर्पण है। ठीक है, आईना है, आईना भी कह सकते हैं। और एक हमारे पास है लेजर लाइट, इसको कहते हैं लेजर लाइट। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं हमारे हाथ में एक क्या है, लेजर लाइट, जो कि पेन की तरह है। ठीक है, आप इसको परचेस भी कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, या अमेजोन पर परचेस भी कर सकते हैं। तो लेजर लाइट है, और इसी से हम आप प्रकाश के परावर्तन ऐसे हम आपको दिखा रहे हैं। तब प्रकाश, इसमें रे नहीं, आप लोग के किरण नहीं दिखाई दे रहा है कि यहाँ से देखिए किरण जा रहा है, वहां उधर जा रहा है। तो यहाँ आप लोग के रे नहीं दिखाई दे, ये किरण नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसमें से निकला हुआ प्रकाश शायद कैमरा में ना दिखाई दे रहा होगा, बट आप लोग के ऐसे जरूर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कि यहाँ से प्रकाश आ रहा है, इसमें ग्रीन कलर के प्रकाश है। ठीक, इसी से हम आपको रिफ्लेक्शन दिखाएंगे कि रिफ्लेक्शन होता कैसा है। तो अगर हम आपको लाइट की उपस्थिति में दिखाते हैं तो थोड़ा सा भी नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए सबसे पहले हमको लाइट को ऑफ करना होगा, तब हम बताएं, अच्छे से बता पाएंगे कि कैसे रिफ्लेक्शन होता है। तो चलिए हम लाइट को सबको ऑफ करते हैं। जैसा कि मेरा सभी लाइट ऑफ हो चुका है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि ब्लैक है, यहाँ से आप रिफ्लेक्शन हम आपको दिखाएं तो सबसे पहले लेजर लाइट को जलाते हैं तो आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि वहाँ ग्रीन कलर के किरण है। और उसके साथ साथ अब थोड़ा थोड़ा बहुत शायद देखने का प्रयास कीजिए कि शायद यहाँ से किरण भी आप लोग के दिखाई दे रहा होगा, जैसा कि देख सकते हैं। अब देखिए, हम क्या करते हैं कि किरण को रिफ्लेक्शन करवाते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन कराते हैं, रिफ्लेक्शन करा के देखते हैं कि किरण कैसे रिफ्लेक्ट करता है। तो सबसे पहले मेरे हाथ में दर्पण है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ से देखिए, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, साफ दिखाई दे रहा होगा कि देखिए हम यहाँ से जला रहे हैं। देखिए मेरे हाथ में क्या है, लेजर लाइट है। जैसे ही हम मिरर पर किरण को भेजे तो सीधे टकरा कर उतना ही एंगल पर वापस चल गया। ठीक है, उतना ही एंगल पर क्या हो गया, वापस चल गया। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ मेरा हाथ में देख सकते हैं लेजर लाइट है। और लेजर लाइट के साथ हम अपने हाथ में मिरर रखे हुए हैं, दर्पण रखे हुए हैं। और जैसे ही हम इस पर रिफ्लेक्शन कराते हैं, यानी कि इस पर हम किरण को भेजते हैं, प्रकाश की किरण, तो वह टकरा कर देखिए जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है। यहाँ से देख सकते हैं, ये वाला ये दिखाई दे रहा है किरण, ये वाला मेरा अंगूठा के पास देखिए, ये टकरा कर वापस जा रही है। ठीक है, और ये जो है लेजर, यहाँ से हम इस पर क्या कर रहे हैं, इस पर हम भेज रहे हैं, यानी कि आप ये मेरा हो गया आपतित किरण, जो लौट के जा रही है वो परावर्तित किरण हो गया। तो समझ में आ गया। ठीक, तो यहाँ से अब देख सकते हैं कि जो बीच में है कुछ नहीं है। तो नियम कहता है, नियम यही कहता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण, जो आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही तल में होता है। तो इसमें अभिलंब नहीं है, अभिलंब नहीं है, यानी अपना से डाला जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे होता है। ठीक है, अब प्रकाश के परावर्तन बढ़िया से समझ में आ गया होगा, लिखे हैं। अब दिखाते हैं कि कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लिखे हैं कि प्रकाश के परावर्तन कहते किसे हैं। ये समझ लीजिए,
तो लिखे हैं कि जब जब प्रकाश किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है तो वह सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। हम देखा है ना, ये मेरे हाथ में दर्पण था, जब लेजर लाइट से हम इस पर प्रकाश भेजे, इस पर आपतित कराए, तो क्या कह रहा है कि जब प्रकाश किसी चिकनी, तो मेरा चिकना है, या चमकीली सतह पर पड़ती है, चिकना सतह पर पड़ता है, तो वह टकरा के पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। उसी को प्रकाश के इस घटना को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। याद हो गया? जब प्रकाश किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है तो सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश के इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए जी, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। दोनों नियम क्या है कि पहला तो आपतित किरण, देखिए तो यही ना था, यही इसी पर ना हम आपतित करा रहे थे। देखिए ऐसे ना आपतित हम करा रहे थे, टकरा कर वापस चल गया था। तो आपतित किरण, अपरावर्तित किरण, ये पहला नियम। आपतित किरण कहेंगे किसको? आने वाली किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को, ठीक। तो यानी आपतित किरण, और परावर्तित किरण लौट कर वापस जाने वाली किरण, माने पड़ा और लौट के वापस चल गया था। पड़ा तो वो कौन? आपतित किरण, लौट के वापस गया तो परावर्तित किरण। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण, जो ये अभिलंब, तो ये कहिएगा तो ये तो कोई भी नहीं करता है, हाँ ये नहीं होता है। ये अपना से खींचा जाता है कोण बनाने के लिए। ये जो आई और आर कोण देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं आपतन कोण, इसको कहते हैं परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो जो आई और आर देख रहे हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण, तो ये कोण बनाने का काम कौन कर रहा है? इसमें बीच में एक लंब डालेंगे, अपना से डालेंगे, ये होता नहीं है। ये जो लंब होता है ये होता नहीं। जैसे अभी हम परावर्तन करके देखा है ना, इस पर हम जला के दिखाए तो वापस चल गया, तो बीच में से क्या? कुछ नहीं। तो इस पर लंब डाला जाता है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये आपतन बिंदु एकरा कहेंगे। क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है, एक तल में। और दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जितना आई होता है उतना ही आर होता है। जितना यहाँ कोण बनेगा उतना ही यहाँ, मतलब जितना इस पर सतह पर भेजेंगे किरण को और लौट के चल जाएगा, तो अब बीच में लंब डालेंगे ना, तो जितना इस साइड कोण बनेगा उतना परावर्तन वाला भी कोण बनता है। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। आशा करते हैं कि बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।